14 जनवरी को उत्तरायण पर्व है। इसी दिन भीष्म पितामह ने 58 दिनों से तीरों की शैया पर जख्मी पड़े शरीर को आत्मा से अलग कर निर्वाण को प्राप्त किया था और इसी दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, इसीलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण में प्राण त्यागने वाली आत्माओं की ऊंची गति होती है। इसी तथ्य पर बापूजी ने विस्तार से प्रकाश डाला है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं, सम्यक क्रांति। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और भीष्म पितामह सरसया पर लेटे लेटे उत्तर देते हैं। कैसी समता है इस भारत के वीर की, कैसी बहादुरी है तन की, मन की और परिस्थितियों के सिर पर पैर रखने की, कैसी हमारी संस्कृति है। क्या विश्व में ऐसा कोई दृष्टांत सुना? 58 दिन तक संकल्प के बल से शरीर को धारण कर रखे और कृष्ण जी के कहने से युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं और उससे भीष्म पर्व बना है। आज उस महापुरुष के स्मरण का दिवस भी है और अपने जीवन में परिस्थितियों रूपी बाणों की सया पर सोते हुए भी अपनी समता, ज्ञान और आत्म वैभव को पाने की प्रेरणा देने वाला दिवस उत्तरायण पर्व है। अरे ओम 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 ओम। दुनिया की कोई परिस्थिति तुम्हारे को मिटा नहीं सकती। मौत भी जब तुम्हारे को नहीं मिटा सकती तो परिस्थिति क्या मिटाएगी? हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये भीष्म ने करके दिखाया था। मकर राशि में प्रविष्ट सूर्य कुछ विलक्षण संक्रांति कर देते हैं। इसमें सत्वगुण की विशेष अभिवृद्धि होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाले कण भी विशेष मिल जाते हैं और इस संक्रांति का जो शुभ कर्म है वो भी कई गुना होने लगता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, अग्निर्ज्योति शुक्ल षड्मासा उत्तरायणा तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अर्थात दिन का शुक्ल पक्ष का प्रभाव होता है, 6 मास वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में प्राप्त होते और ब्रह्मा जी की जितनी आयुष्य रहती तब तक वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। बाद में ब्रह्मा जी उनको आखिरी का संकल्प और थोड़ा ज्ञान देकर पूर्ण ब्रह्म में मिला देते हैं। ज्ञानिनाम प्राणा न उत्क्राम्यन्ते अत्रे विलीयन्ते। अब यही वे पूर्ण ब्रह्म से एकाकार हो जाते। ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुषों के लिए उत्तरायण का इंतजार नहीं और दक्षिणायन से हानि नहीं। दक्षिणायन से जाने वाले भी भक्त होते हैं और उत्तरायण से जाने वाले भी ऊंचे भक्त होते हैं, लेकिन जिनकी पूर्णता हो गई वे उत्तरायण के देवताओं के द्वारा अथवा दक्षिणायन के अधिष्ठाता देवताओं के द्वारा ऊंचे लोकों में जाने की यात्रा नहीं करते। जिनकी इच्छाएं बाकी है कुछ करने की, भोगने की, ऐसे लोग जब जाते हैं तो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं और चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, मन के अधिष्ठाता देव। और जिनकी इच्छाएं एकदम क्षीण हो गई और बुद्धि जिनकी विशेष आध्यात्मिकता के ज्ञान से प्रकाशमय है, ऐसे लोग उत्तरायण के मार्ग से जाते और ब्रह्मलोक तक जाते। चंद्रलोक से बहुत बहुत दूर और बहुत बहुत विशेषताओं से सुसंपन्न सृष्टि करना
का सामर्थ्य छोड़कर बाकी ब्रह्मा जी को जो सुविधाएं हैं उस सुख और सुविधा और आनंद में करोड़ों करोड़ों वर्ष जीने के बाद ब्रह्म में विलय होते हैं। वे उत्तरायणगामी योगियों की बात है। और इस उत्तरायणगामी यात्रा के लिए आज के दिन तक 58 दिन तक सरसया पर पड़े रहे भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु का वरदान था। शरीर में बाण थे अर्जुन के लगे हुए और गिरे पीठ के बल, वो गर्दन लटक रही है। बोलते तकिया लाओ तकिया लाओ। दुर्योधन तूल तकिया ले गए, बोले नहीं अर्जुन से तकिया चाहिए। अर्जुन बाण लगाओ। 3 बाण अर्जुन ने लगाए और सिर सीधी दिशा में लेटा। कैसी है देह में ममता हटाकर उत्तरायण की यात्रा करने की इस योद्धा की मति गति। और युधिष्ठिर जब श्री कृष्ण के दर्शन करने गए तो श्री कृष्ण ध्यानस्थ थे और ध्यान से उठे तो युधिष्ठिर ने पहला प्रश्न किया कि प्रभु आपका ध्यान करके लोग आनंदित होते हैं, आप मधुमेह हैं, प्रेमावतारे हो, आप किसका ध्यान करें? बोले सरसया पर पड़े हैं वो वीर भीष्म, जिसकी भीष्म प्रतिज्ञा है, शांतनु के पुत्र देवव्रत, वो मेरा चिंतन कर रहे हुए लेटे हैं तो इसीलिए मैं इनके ध्यान में शांत हो रहा हूं। इस समय उनकी बराबरी का कोई विद्वान नहीं। चलो हमें उनसे ज्ञान सुनना चाहिए। युधिष्ठिर तुमको मिलेगा बहुत दिव्य ज्ञान। यथा योग्य जो ऋषि मुनि साधु संत विरक्त आते थे उनको बैठने के लिए मुंह से बोलते थे, आप वहां विराजो, आप वहां विराजो, आपका स्वागत है, सत्कार है। पांडवों को कहा तुम दाईं और बैठ जाओ, ऐसी करो। श्री कृष्ण को कहते हैं कि माधव तुमको मैं कहाँ बिठाऊंगा, आप तो मेरे पलकों में ही बैठ जाओ, मेरे सामने ही खड़े रहो, मंद मंद मुस्कुराते रहो। हे राधा रमण, मैं अपनी कन्या दान करना चाहता हूं। अब बाल ब्रह्मचारी कन्या कहां से लाए जो मरते समय कन्यादान की चिंता हुई? जिस कन्या को मैंने व्रत से, नियम से, कर्तव्य पालन आदि सद्गुणों से सुसज्ज करी है वो कन्या तुमको अर्पण करूंगा। वो मेरी मति रूपी कन्या आपको अर्पण करता हूं। युधिष्ठिर को उपदेश दिया और वह भीष्म पर्व के नाम से महाभारत में बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है। स्त्री धर्म, राज धर्म, व्रत धर्म, दान धर्म आदि पर खूब सूक्ष्म उपदेश दिया। जब उस महायोद्धे का प्रयाण काल आया, आज का दिन, सूर्य मकर राशि में आया, श्री कृष्ण को कहते हैं केशव अब इस शरीर शांत होने को है, तुम यूं ही खड़े रहना, मंद मंद मुस्कुराते रहना। मेरी मति रूपी कन्या मैंने तुमको अर्पण की। जो श्री कृष्ण को गोपियों के साथ काम लीला वाले मानते, उन बुद्धों को पता ही नहीं अगर श्री कृष्ण में संसारी लोगों जैसा काम होता तो मरते समय ये महायोद्धा श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करते और श्री कृष्ण को अपनी बुद्धि अर्पण नहीं करते।